हाय दोस्तों, शनिदेव की कथा पूरी सुनना जभी समझ में आएगी। बहुत अच्छी कहानी है। एक बार सुनकर देखना, सब इसका सार पता चल जाएगा कि शनिदेव क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दर्शकों बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को जरूर देखना। कहते हैं कि स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव बहस कर रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं बड़ा हूँ। दोनों के बीच यही वार्तालाप होने लगे। जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दोनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास पहुंचे और झगड़े की बजाय बताई कि हम दोनों में सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और लक्ष्मी जी को बड़ा बताया तो वो रूठ जाएंगी, तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया या तो शनिदेव अपने कोप से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम एक माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधुओं, उसके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे कि एक माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। इनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। राजा की चित्रांग नाम की एक पवित्रता रानी थी। पति को अधिक चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हो, तो मुझे बताइए। कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम पहले मुख से किसी को बड़ा मत बताना, न छोटा। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन पर ही छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह बाद जब शनिदेव देव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछें तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछें तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया। मैं क्या जवाब दूं। रानी चित्रांग की बात राजा को सही जज। दर्शक बंधुओं, इधर एक महीने के बाद जब शनिदेव और रानी राजा के महल में पधारे तो माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गईं और शनिदेव चांदी के पर सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है। इसमें मैं क्या फैसला दूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण
तुम पर बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। भूखे मरने से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। राजा से ऐसी दशा नहीं देखी गई। वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चिंत्रान के साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ काम आ जाए। पत्ती में यह बहुत काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया, अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती हैं और लैंटर्न लेकर उन्हें उजाला दिखाती हैं। लैंटर्न की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता बोली, पार कैसे किया जाए। भी यह सोच ही रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविका के रूप में बनकर नाव में आ गए। नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़ी थीं। राजा ने नाविका से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविका ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है। इसमें एक बार में एक ही बैठ सकती है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविका रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविका में राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविका तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से ही गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। बड़ा ही धीरवान था। भगवान की इच्छा समझकर वे वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुँच गए। उस गांव में लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का भाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच कर काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया, पैसा कमा लिया। राजा का जीवन बड़े सुखपूर्वक निकल रहा था, बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक उपाय सोचा। और सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज तस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पवित्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी थी, चिंत्रांग थी। उसने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने कहा वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में हैं, जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय श्री घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वह जहाज छू दें जिससे कि वह निकल जाए, छू दें इसलिए वो चल सके। रानी ने अपने पति के कहने पर
जहाज को छू लिया और जहाज हिलने लग गया। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूकर इसे निकलवा लूंगा। यही सोचते ही उसने चिंतांग को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपनी सती की रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। उसी के क्रूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह उसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरे तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा ले। आखिर उसको जहाज का कहीं भी पता नहीं चला तो वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं की सेवा करता था। उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो अपनी लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा सागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बिठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिया के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया और इन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शकों बंधुओं, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? वो बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा, ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकलता तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोक कर और उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब
वत्स से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो श्री वत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? इसके पास जो ईंट है वो आपकी है। तो श्री वत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो इन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वो ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यह तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। दर्शक बंधु, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उसमें से एक भी ईंट नहीं खुली। अतः वह सब जब शाम हो गई तो राजा ने दामाद श्री वत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। जब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्री वत्स ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी चिंतांग को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शकों बंधुओं, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चिंतांग को ही पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी। चिंतांग पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की, वे मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दें। दर्शक बंधुओं, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्री वत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को भी विदा कर दिया। चिंतांग को भी अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीफ से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, विपत्ति में भी जो सत्य को ना त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उनकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान न करे, वृद्ध गुरुजनों का, दिनहीनों का जो उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और दम मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा। धन दौलत से, धन धान्य से संपन्न हो जाए। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आए। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां